क्या आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील 316 एंड 304 इन दोनों मटेरियल के दरमियान क्या डिफरेंस है और साइड पे इनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह करते हैं। और इसके बाद 671 और 672 ये कौन सा मटेरियल है, और इसी तरह 358 ये कौन सा मटेरियल है। CS, LTCS, अलॉय, स्टील स्टील। ठीक है, इन सब के जो कि मैं पाइप के मटेरियल जो है कि इनके कोड, स्टैंडर्ड्स और इसके बाद फिटिंग्स, बट वेल्ड फिटिंग्स, थ्रेडेड सॉकेट फिटिंग्स, फ्लंज, और सबसे स्पेशली क्या आप जानते हैं किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो स्टड बोल्ट है, यानी कि ये नट बोल्ट होता है जो हम पाइपिंग में स्टड बोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, उनके जो कि कोड किस तरह में पता चलेगा कि ये CS का नट बोल्ट है, स्टड बोल्ट है, या LTCS का है, अलाय का है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो से फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नासिर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप एक पाइप फिटर हैं, फैब्रिकेटर हैं, फोरमैन सुपरवाइज़र हैं। फैब्रिकेटर से लेकर स्पेशली सुपरवाइज़र तक वो जब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो मटेरियल के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन होंगे। वो पूछेगा कौन से मटेरियल पे काम किया है, आप बताएंगे मैंने SS पे काम किया है। कौन से ग्रेड पे काम किया है, अगर आपने CS पे किया है तो कौन से मटेरियल पे किया है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो से फायदा हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करनी है। देखें, सबसे पहले है कार्बन स्टील। क्या है, इसे हम CS भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले कि जो पाइप है, सबसे पहले है A106। मैं ASTM कोड बता रहा हूं, क्या आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, उसके बाद क्या आप लोगों ने इसे नोट कर लेना और याद करना है। ठीक है, इसमें क्या है A106, इसमें ग्रेड आता है AB, BB और CB, और आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो कॉमन ग्रेड है ना वो B है, A106 ग्रेड B। ठीक है, इसी तरह क्या है जो पाइप है इसका ASTM कोड है A53, और इसका जो कि कोड है A और B। ठीक है, A53 ग्रेड A और B में होते हैं। ठीक है, और इसके बाद है API5L। ठीक हो गया, क्या है याद रखना है A106 ग्रेड ABC ये हो सकता है, और A53 ग्रेड AB, AP5L ये क्या है CS मटेरियल के पाइप है, और जो कॉमन यूज होता है ये है A106 ग्रेड B। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लॉन्ग ना हो। इसके बाद है फिटिंग्स, बट वेल्ड फिटिंग्स, एल्बो, टी, रिड्यूसर, कैप्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसका जो कि ASTM कोड है ये आप लोगों ने याद रखना है A234WPB। ये किस चीज का कोड है, फिटिंग्स का बट वेल्ड। अब फ्लंज एंड फोर्ज फिटिंग्स, ठीक है, जो फ्लंज है, ठीक है, उसका जो कि कोड है क्या है A105। यहां पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जो फ्लंज होगा CS का उसका जो कोड है वो है A105। अब इसी तरह सॉकेट, वेल्ड एंड थ्रेडेड फिटिंग्स जो होंगी, ठीक है, स्मॉल बोर में, ठीक है, 2 ही तक, जो उनका कोड होगा वो भी होगा A105। ठीक है, याद रखना है। अगर बट वेल्ड होगी तो उसका क्या कोड होगा, जो बट वेल्ड फिटिंग्स होगी 234। ठीक है, अगर क्या है सॉकेट और थ्रेडेड टाइप है तो उसका क्या कोड होगा A105। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि लार्ज डायामीटर जो प्लेट को हम रोल करके पाइप बनाते हैं, ठीक है, वो कौन सी प्लेट से कॉमनली बनाते हैं, वो है 516। अच्छा, यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है काफी दोस्तों को कि ये कौन से मटेरियल हैं। ठीक है, मटेरियल मैंने बता दिया A516। अब क्या है इसमें जो इस प्लेट से, ये क्या है प्लेट टू पाइप, ठीक है, इसमें क्या 671 और 672। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इसमें क्या 671 में इसमें क्या है जो हमारे पास ग्रेड है 60 है, 65 है, ठीक है, और इसके बाद 70 है। ठीक है, अगर क्या है 60 है, 65 ग्रेड है तो क्या होगा, ये पाइप होगा CS। ठीक है, अगर क्या है कि उसका ग्रेड 70 और क्लास 30 होगी और उसका इंपैक्ट टेस्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा LTCS। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ये कौन सा हो जाएगा CS। ठीक है, अगर इसका इंपैक्ट टेस्ट नहीं होता और ग्रेड इसका 30, क्लास इसकी 30 नहीं है, ग्रेड इसका क्या है कि ये 65 है, तो क्या होगा, ये CS होगा। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, यहीं पे अक्सर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, पहली बार वो सुन रहे होंगे। अब क्या है LTCS, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। ठीक है, जो पाइप है
इसका जो कि ASTM कोड है ये है A333 और जो इसका कॉमन ग्रेड है ये है 6। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो फिटिंग्स है बट वेल्ड, एल्बो टी, रिड्यूसर वगैरह, ठीक है, इनका क्या है कि जो ASTM कोड क्या है। आप लोगों ने पहले वीडियो देखी है, उसके बाद आपने इसे नोट करना है। A420 WPL6, ठीक हो गया। ये किसका कोड है? बट वेल्ड फिटिंग्स का। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अब इसके बाद है फ्लंज एंड फोल्ड फिटिंग्स, ठीक है, इसका क्या ASTM कोड होगा? तो यहां पे आप लोगों ने याद रखना A350 LF2, ठीक है। अब यहां पे देखिए फोल्ड फिटिंग्स, ठीक है, स्मॉल बोर, इसमें क्या आ जाता है कि सॉकेट वेल्ड है, थ्रेडेड है, ठीक है, और फ्लंज, इनका क्या कोड है? 350। 2 ही तक जो फिटिंग्स होगी ना जिसमें सॉकेट है, थ्रेडेड है, उनका भी जो कोड होगा 350। अगर वो बट वेल्ड है तो उनका कोड होगा 420, ठीक है। और यहां पे आप लोगों ने याद रखना है, मैं नोट भी लिखा है यहां पे, क्या है कि जो LTCS मटेरियल होगा ना, इसका क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या होगा? इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। और सॉरी, मैं यहां पे स्किप कर गया था आप लोगों को बताना। मैं यहां पे मैं चाह रहा था कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, तो इसलिए क्या है कि यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो कोड है, ठीक है, किस तरह पता चलेगा कि ये CS का स्टड बोल्ट है या ये LTCS का या SS का है, ठीक है। अगर ये होगा CS का तो क्या लिखा होगा? जो स्टड होगा ना, स्टड के ऊपर लिखा होगा 193। मैं यहाँ पे जगह में ASTM भी लिख दूं तो वो कोई मसला नहीं। B7 आपने देखना है, स्टड के ऊपर ना B7 लिखा हुआ होगा लाजमी। और जो नट है ना, इसका कोड है A194, ठीक है, 2H, ठीक हो गया। अब इसी तरह ही जो है कि LTCS का, देखिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है यार, देखेंगे, मैं बड़ी मेहनत से ये दिली तौर पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, देखेंगे तो मुझे खुशी होगी, ना भी देखेंगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस तरह क्या है यहाँ पे बोल्ट, ठीक है, सबसे पहले जो मैं बोल्ट का कोड लिखता हूं ये होगा LTCS का, मैं लिख रहा हूं 320, ठीक है, L7, ठीक है, यहां पे B7 था, यहां पे L7 है, ठीक है। इसी तरह जो इसका नट होगा, नट का जो कोड होगा A194, यहां पे आ जाएगा 4, ठीक है। ये किस चीज का? ये नट का, और ये बोल्ट का जो स्टड होता है, ठीक है, ये उसका कोड है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, समझते हैं हम SS को और अलाय को। हमारे पास क्या है? अलाय स्टील। अब इसका जो पाइप है, इसका जो कि कोड है ये है A335। आगे इसके ग्रेड हैं, कौन से ग्रेड हैं? P1, ठीक है, इसके बाद है P2, P5, P7, ठीक है, ये क्या है? सब इनके कोड है। और P9, और जो कॉमन है P11, P22, ठीक है, P91। और इसकी जो कि बट वेल्ड फिटिंग्स हैं, ठीक है, उसका जो कोड है वो है A234, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? जो इसके ग्रेड है यहां पे मैं लिख देता हूं WP11, WP22 और WP यहीं पे 91, ठीक है। ये क्या है? इसका कोड है और इसके आगे ये ग्रेड है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स भी कह देते हैं, ग्रेड भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है फोल्ड फ्लंज, ठीक है, इसका क्या है? वेल नेक है, स्लिप ऑन है, ठीक है, ब्लाइंड। इसका क्या है कि जो ASTM कोड है ये है A182, इसमें क्या है? F11, F22 और F91, ठीक है। ये तो हो गए इसके कोड वगैरह, ठीक है, फ्लंज के। और इसके बाद क्या है कि बट वेल्ड फिटिंग्स के। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं जो इसके ASTM कोड है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। नट बोल्ट के मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, आप लोगों ने याद रखना है। जो बोल्ट है ना, जो बोल्ट है उसका ASTM कोड है, आप जब बोल्ट पे पढ़ेंगे ना, यहाँ से इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपने फटाफट बताना क्या? A193B16, ठीक है। और क्या है इसके साथ होगा? ये एक ही कोड इसका चल रहा है, ठीक है, B7M। अब यहां पे आ जाते हैं हम नट के कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। जो इसका नट है उसका कोड है ASTM 194 2H, ठीक हो गया। अब हम समझते हैं स्टेनलेस स्टील को, ठीक है। वीडियो मैं चाह रहा हूं ज्यादा लॉन्ग ना हो और इसीलिए मैं कुछ तेज तेज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सीखने को इससे काफी मिलेगा, ठीक है। इसका पाइप है ना, जो इसका जो के कोड है, ठीक है, वो क्या है? ASTM 312। अब इसके ग्रेड है मुख्तलिफ, TP 304, 304L,
304L। इसी तरह क्या है TP 316L, ठीक है। इसके बाद है TP 317, TP 321 और TP, ठीक है, ये है 347, ठीक है। ये कोड है बेसिक, ठीक है, ये बेसिक कोड है, ये आगे इसके ग्रेड हो गया, ठीक है। अब क्या बट वेल्ड फिटिंग्स एल्बो टी रिड्यूसर जो है, इनका कोड क्या है ये STM, तो इसका STM कोड है 403, ठीक है। और क्या है इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है WP 304 और क्या है WP 316, और जो इसके लिए ग्रेड है, ग्रेड यही है सारे, ठीक है, ये वाले सारे ग्रेड आ जाएंगे इसके, ठीक है, ये सारे ग्रेड आ जाएंगे इसमें। अब इसके बाद क्या है कि फॉइल फ्लंज एंड फिटिंग, उसमें वेल्ड नेक है, ठीक है, स्लिप ऑन है, सॉकेट वेल्ड है, इसके बाद ये ब्लाइंड है, थ्रेडेड है, ठीक है, फोर्ड फिटिंग्स। और क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, फोर्ड फिटिंग्स में क्या आ जाता है, थ्रेडेड और सॉकेट भी आ जाते हैं, और फ्लंज का कोड भी, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये है 182, ठीक है, ये स्मॉल बोर के लिए होगा जो फिटिंग्स हैं, जैसे कि उसमें वो एल्बो आ जाएगी, टी आ जाएगी, ठीक है, जो सॉकेट होगी या थ्रेडेड होगी, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा 304 और 316 में क्या डिफरेंस है, और साइड पे इसको किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले क्या है कि हम ये समझ लेते हैं कि जो स्टड बोल्ट है, स्टड बोल्ट और नट का जो ASTM कोड क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है। देखें जो है सबसे पहले स्टड, ठीक है, इसका जो कि कोड है ये है ASTM 193 B8M, ठीक है। ये क्या है, जो स्टड होगा ना, ठीक है, सेंटर में ना उसके लिखा हुआ होगा, जो उसका एंड होगा वहां पे, वही ना सेंटर में तो थ्रेड होते हैं उसके ऊपर पूरे, ठीक है, बात को समझा करें। और क्या है जो नट है उसका होगा 194/8M। और मैंने आपको ये कहा था कि जो लार्ज डायामीटर है, ठीक है, उसके लिए कौन सा पाइप यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है, यहां पे मैं बता दूं आपको, ASTM 358। ये भी कौन सा मटेरियल है, ये भी SS है, ठीक है, काफी लोगों को पहले ये पता नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 316 एंड 304। तो आप लोगों ने यहाँ पे अब तवज्जो रखनी है, यही इंटरव्यू में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब ये एक्सप्लेन करूंगा। देखें इनमें क्या है, दोनों में ना केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। वो किस तरह, अब है हमारे पास SS 304, ठीक है, इसमें क्या है क्रोमियम, क्रोमियम कितना होता है 18%, ठीक है तकरीबन। और इसमें निकल कितना होता है, ये होता है 8%, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है कि SS 316, ठीक है, इसमें जो क्रोमियम होता है ना, ये होता है तकरीबन 16%, ठीक है। और इसमें जो कि निकल होता है, ठीक है, ये होता है 10%। लेकिन यहीं पे जो 316 को यूनिक करता है चीज, वो है कि इसमें एक मटेरियल होता है जो होता है जिसे कहते हैं मोलिब्डेनम, ठीक है। क्या कहते हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, आप लोगों ने याद कर देना, ठीक है, मोलिब्डेनम, ठीक है, NUM। कितना होता है ये 2 से 2 to 3%। क्या है कि ये करोजन रेजिस्टेंस होता है, जंग नहीं लगने देता, इसी वजह से क्या है इससे यूनिक होता है 316। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहीं पे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एट द साइड 304 एंड 316। बिल्कुल इजी है, क्या है PMI टेस्ट, क्या है PMI, ठीक है, क्या है इसे क्या कहते हैं। और इसके बाद MTC, इसका क्या मतलब है। और इसके बाद है हीट नंबर, ठीक है। अब देखें PMI कहते हैं पॉजिटिव मटेरियल इंस्पेक्शन, और MTC मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और हीट नंबर। हम इन तीनों चीज़ों से क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ये मटेरियल SS का 304 है या 316 है। देखें वीडियो तो लॉन्ग हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, और आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। शुक्रिया।